मिस्टर दिवाकर, क्या हाल है भाई इसका? मिस्टर दिवाकर, समथिंग सीरियस? क्या हाल होगा? पता नहीं बाजोरिया साहब, जब मन कुछ बेचैन होता है ना तो बस ये टुनटुना बजा देता हूँ। एक गजब सी आदत हो गई है मेरी। लेकिन आप भी सोचते होंगे कि नहीं, नर्वस या टेंशन में अक्सर ऐसा हो जाता है। मगर ये बच्चों का क्या होगा? बाजोरिया साहब, आप अखबार पढ़ते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन अखबार में कितनी खबरें आती हैं रोज। कभी हड़तालों के शोर, नारेबाजी, जंगी जहाजों के खर्राटे, इतना शोर। लेकिन कभी कभी सचमुच लगता है कि ये सारा शोर, ये आवाजें कितनी बेईमानी है, कितने खोखले हैं ये स्वर। जैसे जैसे टुनटुने के स्वर। लेकिन कभी कभी लगता है कि इतनी विनाश और ध्वंस की आवाजों के बीच एक नई आवाज का निर्माण हो रहा है, और उसी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए मैंने अपनी हस्ती मिटा दी। मैंने सोचा था कि ये मेरी जिंदगी बनेगा, लेकिन शायद इसीलिए आपने अपने अखबार का नाम आवाज रखा था। जी हाँ, और इसी आवाज के लिए खुद को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब जनता इस नए निर्माण की आवाज को सुनना ना चाहती। अब तो उसे चाहिए शॉक कवर, भड़कीले चित्र और रंग बिरंगे विशेषांक, जो उसे सिर्फ बाजोरिया के अखबार में मिलता है। देखिए मिस्टर दिवाकर, ये इस तरह के पर्सनल रिमार्क आपको शोभा नहीं देते। आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मेरा मकसद जनता को गुमराह करना नहीं है। बात ऐसी है कि साहित्य और पत्रकारिता से मेरा कुछ इतना लगाव है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि अमेरिका की तरह अपने देश में भी सजे सजाए अखबार निकले, सस्ते से सस्ते, सुंदर से सुंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता उन्हें पढ़ सके, उसका सांस्कृतिक स्तर ऊंचा हो सके। सांस्कृतिक स्तर ऊंचा हो सके। हंस तो रहे हैं। मैं आए प्लीज। शुक्रिया। वैसे बाजोरिया साहब, देखिए आज के समय में ये लोगों में ये सांस्कृतिक स्तर ऊंचा करने की अलग सी बीमारी पैदा हो गई है। कोई टाइम्स नाउ खरीद रहा है, कोई लाइमलाइट, और कोई आवाज खरीद कर यही करना चाहता है। यही कहना चाहते हैं ना आप मिस्टर दिवाकर? मिस्टर दिवाकर, ये दुनिया भी कितनी स्वार्थी, कितनी एहसान फरामोश हो गई है ना। अब देखिए ना, आपको जरूरत थी, आपने मुझे संदेशा कहलवाया, मैं भी बिना सोचे समझे मदद करने के लिए चला आया। और आज जब मैं आवाज के शेयर खरीदना चाहता हूं तो इस तरह चोटें कर रहे हैं आप शायद समझ नहीं रहे हैं कि आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो मुझे माफ कीजिए, मैं शायद भूल गया। रजमंद तो मैं हूँ, आप तो मालिक हैं, आप तो कुछ अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, मैं सचमुच आपसे माफी चाहता हूँ। अब आपने सुलह के लिए जो कुछ भी किया है, उसकी बीमारी पर इतना पैसा बहाया है आपने, मालिक की तरह मैं कैसे एहसान भूल सकता हूँ? दिवाकर जी, ये तो क्या कह रहे हैं? ये सब कहकर हमें दलील मत कीजिए। अरे भाई, मैंने आप
पर कोई एहसान नहीं किया है। भाई आपने अपनी जिंदगी में जितनी तपस्या की है, जितनी साधना की है, उसके लिए हमारे मन में इतनी श्रद्धा है कि आप नहीं समझ सकते हैं।